नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 23 मार्च 2025 है, रविवार का दिन है और हम लेकर आए हैं आपके लिए सोने और चांदी की कीमतों की ताज़ा अपडेट्स। अगले कुछ मिनटों में हम आपसे बात करेंगे कि आज के बाजार में क्या चल रहा है, सोने चांदी की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। भारतीय सराफा बाजार में आज 23 मार्च 2025 को सुबह से ही सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सुबह 24 कैरेट सोने का भाव 88,169 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो कि पिछले बंद भाव से थोड़ा कम है। वहीं चांदी की कीमत भी 97,620 रुपये प्रति किलो पर थी। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कीमतें शनिवार और रविवार को अपडेट नहीं होती है, क्योंकि बाजार बंद रहता है। इसलिए ये आंकड़े 21 मार्च के हैं और सोमवार को नई कीमतें जारी होगी। पिछले हफ्ते की बात करें तो सोने में करीब 600 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी 500 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि ये गिरावट वैश्विक बाजार में स्थिरता और डॉलर की मजबूती की वजह से आई है। लेकिन क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, इस पर हम थोड़ी देर से चर्चा करेंगे। चलिए आप थोड़ा गहराई में जाते हैं। सोने और चांदी की कीमतों पर कई चीज़ों का असर पड़ता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, रुपये की कीमत और भू राजनीतिक स्थिति। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव की खबरें सुर्खियों में थी, जिसकी वजह से निवेशक सोने को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर देख रहे थे। लेकिन अब स्थिति थोड़ी शांत होने की वजह से कीमतों में हल्की नरमी आई है। कॉमेक्स पर सोने की वैश्विक हाजिर भाव आज $2,900 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ा कम है। तो वहीं चांदी भी $30 प्रति औंस के करीब बनी हुई है। भारत में रुपए की कीमत भी स्थिर बनी हुई है, जो सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो सोने ने फरवरी में 89,450 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर छू लिया था, लेकिन मार्च में कीमतें थोड़ी नीचे आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक बाजार में कोई भी बड़ा उछाल या गिरावट नहीं होती है तो भारत में भी कीमतें इसी रेंज से रह सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सही वक्त है सोने और चांदी में निवेश करने का। दोस्तों, अगर आप शादी ब्याह के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो ये गिरावट आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, सोने के गहने खरीदते वक्त तो मेकिंग चार्ज और टैक्स अलग से लगते हैं, जो कि कुल कीमत को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अगर आप निवेश के लिए सोना लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में सोना हमेशा फायदेमंद रहता है। पिछले 10 सालों में सोने ने औसतन 8 से 10% का रिटर्न दिया है। तो वही चांदी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, खासकर औद्योगिक मांग को देखते हुए। सोने की शुद्धता जांचने के लिए हॉलमार्क्स जरूर चेक करें। 24 कैरेट पर 999, 22 कैरेट पर 916 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगले त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें सोने की मांग बढ़ सकती है। होली के बाद ईद और अक्षय तृतीया जैसे मौके आने वाले हैं, जिससे कीमतों में उछाल की संभावना है। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा संकट आता है, जैसे कि युद्ध या आर्थिक मंदी, तो सोने की कीमतें फिर से आसमान छू सकती है। चांदी की बात करें तो इसकी कीमतें औद्योगिक मांग पर ज़्यादा निर्भर करती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल जैसे सेक्टर में तेजी आती है तो चांदी की चमक भी बढ़ती है। तो दोस्तों, अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से फैसला लें और बाजार पर नज़र बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था आज का 23 मार्च 2025 का सोने और चांदी का लाइव अपडेट। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। सोमवार को फिर मिलेंगे ताज़ा कीमतों के साथ। अब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखें।